नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण मालटेकडी ब्रिजवर आलेले आहे। मालटेकडी पुलाच्या बाजूला कशा पद्धतीने इथं भूमाफिया अनधिकृत प्लॉटिंगची विक्री करत आहे। झोनल अधिकारी मोरे यांनी या ठिकाणी नोटीस बजावलेली आहेत, तरी अजून या ठिकाणी प्लॉटिंगची विक्री चालू आहे। बगर एने लेआउटचे सर्वे नंबर 156/2 या ठिकाणी प्लॉटिंग आहे। या पुलाच्या बाजू साईडला भी प्लॉटिंग चालू आहे आणि दुसरीकडे याही पुलाच्या साईडला प्लॉटिंग आहे। काही याच्यात राजकीय मोठे नेते आहेत असंही बोलले जात आहे। प्रभाग क्रमांक 11 मधील नगरसेवक सय्यद शेर अली यांची सुद्धा या प्लॉटिंग भूमाफियावर व नांदेडच्या विविध समस्यावर त्यांची मुलाखत घेणार आहे। आपल्यासोबत नगरसेवक सय्यद शेर अली सर आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। त्यांना नेहमी जे आहेत अवैध रीतीस प्लॉटिंग विकणाऱ्याच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे आणि त्यांना सुद्धा लोकांनी समजून सांगितलेले आहे की एने लेआउट काय असतो आणि हा प्लॉटिंगचं काय मूल्य आहे आणि या नंतर प्लॉटिंग कशा पद्धतीने खरेदी व्हावी त्याचा काय फायदा आहे ते अजूनही अशा विविध त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। नांदेड शहरात अवैध धंद्याबद्दल हा नगरसेवकांनी पहिल्यांदा निवेदन दिलेले आहे, त्या निवेदनबद्दल त्यांची काय मत आहे अवैध धंद्याबद्दल। सर, जिस तरीके से नांदेड़ शहर में आज काम नहीं था, लोगों को लॉकडाउन में परेशान थे, पर आज जगह जगह जो मटके की अवैध तरीके से बिक्री हुई, गुटखा बेचे जा रहा और बच्चों की ज़िंदगी से खेले जा रहा और कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार में इसके कारण झगड़ा भी हुआ है, तो इस पर आप देखिए, अवैध धंधे चाहे वो गुटखे का हो, चाहे वो मटके का हो, चाहे वो जुए का हो या शराब की बिक्री का हो, इस ताल्लुक़ से हमने कई बार प्रशासन से नुमाइंदगी की है, प्रशासन को लेटर दिया है और कई बार जाकर उनसे पर्सनली मुलाकात करके उसको बंद करने के लिए हमने कोशिश की है। बीच में आपने देखा था, इससे पहले हमने निवेदन दिए थे और उसके बाद एक नयाबादी का एक ग्रुप आया था निवेदन देने को, वो भी उसी वक्त आया था, लेकिन लोगों ने मतलब हमको इस तरह का पेश करने की कोशिश की है कि हम भी उसमें शामिल हैं। वो लोगों को तो हम रोक नहीं सकते कि निवेदन देने से। हमने निवेदन कई बार दिया है और आज भी हम दिए हैं, हम उस बदनामी को नहीं डरेंगे। हम पुलिस प्रशासन से ये मांगनी करते हैं कि ये निवेदन देने के बाद भी ये धंधे क्यों नहीं बंद हो रहे। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कमज़ोरी है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो सख्ती के साथ इन धंधों को बंद करे, जिसकी ये धंधे बंद नहीं होने की वजह से ख़ास करके गरीब अवाम और देगलूर नाका इलाका ही नहीं बल्कि नांदेड़ शहर के जितने भी स्लम्स है उन स्लम्स के अंदर, स्लम बस्ती के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर इस तरह के धंधे, अवैध धंधे चालू है, जिसकी वजह से वहाँ की औरतों को इसका मतलब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके औरतों के साथ में जुल्म सितम हो रहा है शोहरों की तरफ से, क्योंकि अगर ये पैसे जुए में हार जाते हैं, शराब पीकर आ जाते हैं, मटके में लगा देते हैं, तो घर चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे ख़वातीन के लिए। तो इसलिए मैं उन मतलब पुलिस के अहदेदारों से ये गुजारिश करता हूँ और ये मांगनी करता हूँ कि जल्द से जल्द इस तरफ तवज्जो देकर ये अवैध धंधे बंद किए जाएँ। अगर ये अवैध धंधे बंद नहीं करते तो हमको इसके ख़िलाफ़ में मंत्री महोदय के सामने जाकर दूसरा रास्ता भी इख्तियार करने की हमको कोशिश करना पड़ेगा, ताकि ये जो अधिकारी है वो अधिकारियों का हमको मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करने की भी अगर कोशिश हमको करना पड़ी तो हम वो करेंगे। शर्मी साहब, ऐसा भी बोले जाता है कि जिस तरीके से अवैध धंधे में कुछ राजकीय लोग भी मिले हुए इन्वॉल्व है, इनके लिए आपका क्या कहना है? अगर तो होते देखो, राजकीय लोग हों या कोई और बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई पार्टी का हो, हमारे अशोक चौहान साहब ये कहते हैं कि अवैध धंधे वाले हमारे पार्टी के अंदर मतलब काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो उसका पर्सनल इशू है, उसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए, किसी पार्टी का लेवल नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। चाहे वो मैं भी अगर अवैध धंधे में शामिल हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उपमापुर साहब है, सत्तार भाई है, इस तरह के जितने भी हमारे शमीम भाई है, अगर वो अवैध धंधों में हम मुलविस हैं तो हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग नहीं करते अगर है तो, लेकिन किसी के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ाम लगाकर उसको मतलब मुलविस करने का भी काम नहीं होना चाहिए। मैं ये मांगनी करता हूँ और ख़ास विनंती है पुलिस प्रशासन से कि वो गरीबों की ख्याल करते हुए गरीबों के घरों का उद्ध्वस्त होने से बचाने के लिए उनकी जो जवाबदारी है वो अगर वो निभाते हैं तो ये घर उजड़ने से बच जाएंगे। चैनल साहब, एक और भी आपने इससे पहले भी बाइट दी थी, कई वक्त आप जो विरोध करते हैं वो चीज़ को, ये नई बस्ती है, आपको दिक्कत आती है, काम के लिए फ़ंड नहीं मिलता और लोग बदनामी करते हैं, मगर ऐसा देखने में आता है कि ये भूमाफिया जो है जिस तरीके से बगैर कच्चा लेआउट डालकर एक प्लॉटिंग निकालते बेचना शुरू करते हैं, तो ऐसा ही 156(2) में भी प्लॉटिंग है जिसने नोटिस बजाई गई, फिर भी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अवैध प्लॉटिंग के ताल्लुक़ से आज तक जो हो चुका है,
लोगों को मालूमात नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज क्या तकलीफ़ जा रही है, इससे पहले टैक्स के अंदर अवैध बांधकाम, अवैध प्लाट के ऊपर बगैर परमिशन के अगर कोई बांधकाम भी कर लेता था तो उसको पेनल्टी टैक्स नहीं बैठता था, जिसको कहते हैं कि अवैध बांधकाम शास्ती। वो अवैध बांधकाम शास्ती आज गुलजार बाग में जाते हैं तो वहाँ पे अगर समझो साल को 10,000 रुपये अगर टैक्स बैठ रहा होगा तो उसको 30,000 बैठ रहा है। अगर किसी को 12-15 हज़ार बैठ रहा है तो उसको 50,000 टैक्स देना पड़ रहा है। इसी की वजह से यानी रिजर्वेशन की भी ज़मीन बेच दे रहे आप, बगैर एन लेआउट के बेच दे रहे, वहाँ पे कोई परमिशन नहीं मिलती। परमिशन नहीं मिली तो आप घर बांधकाम वैसी कर लेते हैं, उसको कोई लोन नहीं मिलता है, और उसको लोन नहीं मिलने से तुम खर्चबाजारी करके घर बांधकाम कर लेते हैं, करा लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगर कोई तोड़ने को आता है तो उसको रोक नहीं सकते हम, उसके ऊपर केसेस हो जाते हैं। और ख़ास बात ये ज़िंदगी भर हमको अनधिकृत बांधकाम शास्त्री का भुगतान उस प्लाट धारक को भरना पड़ता है। जैसे पीर बुरान तो एक मतलब नगर पालिका की जगह है, उसको इंशाअल्लाह अशोक चौहान साहब ने मीटिंग लगाए हैं, उस ताल्लुक से चर्चा होकर वो नाम पे करने की कोशिश होगी। वो तो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की ज़मीन के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन कर लेते, क्यों तो वो बेचारों को मालूम नहीं रहता, डीपी प्लान नहीं मालूम रहता, कुछ नहीं मालूम रहता, प्लाट अच्छे है बोल के ले लेते, ले लेने के बाद में फिर ये मुश्किल जाती। डेवलपमेंट की, तरक्की की, ये तो हमारे को मतलब तकलीफ़ होने वाली है। जैसे जैसे प्लाटिंग बढ़ रही है इलीगल, वैसे वैसे मतलब वार्ड के अंदर, हमारा वार्ड जो है ना उसके अंदर खुली ज़मीन बहुत है और प्लाटिंग हो रही है और हमको उसकी तकलीफ़ हो रही है। लोग जाकर रहते हैं, फिर वो सुविधा की मांगनी करते हैं। महानगर पालिका के साधन बहुत सीमित है, इसलिए वहाँ पर ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमको डेवलपमेंट करने के लिए मुश्किल जा रही है और उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो सक रहा है। भी है कुछ लोगों को ऐसी दिशाभूल कर दिया गया है भूमाफिया ने कि रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री हो भी जाती है तो उसके कारण रजिस्ट्री होना मालक होती है। देखिए, रजिस्ट्री के ताल्लुक से भी कलेक्टर साहब ने टुकड़ेबंदी का कानून जब यहाँ पर लागू किए हैं तो रजिस्ट्री फ़िलहाल उसकी तरफ से भी रुक रही है। लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस भी इसको जिम्मेदार है। आपने रजिस्ट्रार से भी जाकर ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इलीगल प्लाटिंग टुकड़ेबंदी का कानून लागू होने के बाद भी किस तरह हो रही है। जो प्लाट पहले बिक चुके हैं उसकी रजिस्ट्री दोबारा अगर हो सकती है तो वो उससे कोई इनकार नहीं, उसको होना चाहिए, क्यों तो वो लोग खरीद चुके हैं लीगल रजिस्ट्री। लेकिन पहली रजिस्ट्री नहीं हुई और उसको नवी रजिस्ट्री अगर टुकड़ेबंदी कर रहे हैं बगैर एन लेआउट के, तो वो रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पर कई इनामी ज़मीनों को मतलब बेच दिया गया, जिसकी वजह से आज 7/12 को डबल से बेचने के टाइम पर उसको 7/12 लग रही तो वो 7/12 नहीं निकल पा रही है, नाम पे उसके नहीं हो रहा है। अभी कुछ प्लाटिंग यहाँ पर मैंने सुना है कि बॉन्ड के ऊपर मतलब लिख के दे दिए, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो ये क्या है, लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए, और दूसरी बात, अंदर कोई प्लाटिंग होती है तो उसके अंदर ओपन स्पेसेस छोड़े जाते हैं। 30 मीटर के आज कानून के हिसाब से रास्ते, मतलब 9 मीटर के कम से कम रास्ते होना 30 फुट के, ताकि मतलब कोई मतलब हादसा हो जाता है तो वहाँ पर अच्छी तरह से जल्द असेस हो सके, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके, एम्बुलेंस आ सके। और दूसरी अहम बात, ओपन स्पेस अगर होता है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठाया जा सके, स्कूल छोटा मोटा खोला जा सके, या जो कुछ भी है बच्चों के अम्यूज़मेंट पार्क बनाए जा सके। वो सोसाइटी का भी काम होता है, वो जो सोसाइटी डेवलप होती है वहाँ पर वो बनाकर वो अगर वो डेवलप। असल मसला ये है कि प्लाटिंग करने का लैंड डेवलपर का काम ये होता है कि एन लेआउट करना, उसको कानून के हिसाब से रास्ते डालना उसमें, और क़ानून के हिसाब से ओपन स्पेसेस छोड़ना, और उसके बाद नाली, रोड, लाइट और ड्रेनेज ये बनवा कर देना। ये बना कर देने के बाद उसको वो बेचना, वो बेचने के बाद उसका मेंटेनेंस करने की जवाबदारी महानगर पालिका की। असल मतलब ये है। लेकिन प्लाटिंग हो रही है, बस डाल दे रहे हैं, उसके अंदर लकीरें खींचते और बेच देते हैं, और उसके बाद लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ में हैं और इसके ख़िलाफ़ में रहेंगे। शरण भाई, एक और भी महत्व का सवाल है। जिस तरीके से सब लोगों की नज़र है, आपने विरोध किया, मसूद सेठ ने विरोध किया, मगर आज उसके ज़रिए से लोगों को एक सवाल पूछ रहे हैं कि कचरा जो डंपिंग ग्राउंड था, जिस तरीके से भूमाफियाओं का वहाँ नज़र है, प्लॉटिंग वहाँ भी डालने की कोशिश थी, आप लोगों ने बचाए, विरोध करे, कचरे के टाइम में विरोध करे, जिस तरीके से कचरा चुराया जा रहा था उसका टेंडर निकला था, और वहाँ पर भूमाफिया की नज़र है, उसके लिए आपका क्या प्लान है और क्या आवाज़ उठाने वाले? देखिए, कचरे की ज़मीन को भी हथियाने की लैंड माफिया ने, भूमाफिया ने कोशिश की थी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने अशोक चौहान साहब को और हमारे यहाँ के डीपी सावंत साहब को और हमारे दूसरे आमदार हम्बड़े साहब, महापौर साहब, पूरे लोगों को, हम उपमहापौर साहब, मैं और हमारे माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब ने, हमने यहाँ पर पूरा उसका फॉलोअप लिए,
पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसकी इंक्वायरी की गई और उसका जो 7/12 पे से नाम जो लगाया गया था खाड़ा खोड़ कर उसको उड़ाने का काम किया गया और फिर से वो जगह महापालिका के कब्जे में लाई गई। और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस कचरे को हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कचरा हटा देते हैं तो फ़िलहाल कम से कम प्लेग्राउंड वो लोगों के लिए खेलने के लिए मुहैया हो जाएगा। और मसूद सेठ और हमने मांगनी की है अशोक चौहान साहब से कि ये कचरा जल्द से जल्द हटाकर यहाँ पर आधा प्लेग्राउंड और आधा गार्डन डेवलप करके दिया जाए ताकि इस ओल्ड सिटी के लोगों को इसकी सुविधा मुयसर हो। हे होते आपल्यासोबत सय्यद शेर अली सर, नगरसेवक यांचा आज आपण ऐकलेले आहेत की याच्या अगोदर बी यांना विरोध केले होते, परंतु काही लोक यांची बदनामी करतात की काही भूमाफियासोबत नगरसेवक जोडलेले आहेत का असे प्रश्न निर्माण झाला होता। पंपिंग होतं आणि सुद्धा प्लेग्राऊंड गार्डनचे प्रस्ताव टाकलेला आहे आणि लवकरच तिथं ते होणार आहे आणि जनतेला सुद्धा पाहणी करूनच हा प्लॉटिंग खरेदी करावे असे सुद्धा त्याने आवाहन केलेले आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।